सॉल्यूशन वाई एक्स मीन्स जो y है वो फंक्शन है x का ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस सेटिस्फाइंग द कंडीशन y 0 पर जो है वो 4 है और y प्राइम 0 जो है वो 8 है। तो हमें सॉल्यूशन फंक्शन वाई एक्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4 वाई इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैपिटल डी इसका ऑपरेटर है, तो मैं इसको कैपिटल डी की टर्म्स में लिख लेता हूँ। सो डी स्क्वेयर प्लस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू 0। इन टर्म्स ऑफ डी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगी डी की टर्म में वो क्या लिख सकता हूँ मैं, डी स्क्वेयर। समटाइम्स आप एम की टर्म में या किसी भी टर्म में लिख सकते हैं एक्स, और हमारा यहाँ से मतलब सिर्फ रूट्स फाइंड आउट करना होता है ताकि हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख पाए। मैं हमेशा डी को ही यूज कर लेता हूँ, इससे मुझे कंफ्यूजन नहीं रहता। 4d प्लस 4 इक्वल टू 0। ये जो है यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का फॉर्मेट है, यानी कि d प्लस 2 स्क्वेयर इक्वल टू 0। यहाँ से हमें पता चलता है कि d की जो वैल्यू है वो माइनस टू है, यानी कि रिपीटेड है और रियल है। जब ये केस होता है रिपीटेड और रियल, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है अगर x की टर्म में लिखते हैं तो वो क्या होगा, c1 प्लस सी टू एक्स ई रेज टू द पावर माइनस 2x। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। और क्योंकि हमें जो कंडीशन दी गई है y0 जो है वो 4 है और y प्राइम एट 0 जो है 8 है, तो मैं इसका y प्राइम भी निकाल लेता हूँ। जो ये फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करूंगा और इसको सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन सेम यानी कि वो ऐसे ही रहा और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिया मैंने। अब सेकंड फंक्शन को मैं ऐसे ही पुट करूंगा और फर्स्ट फंक्शन का मुझको लेना होगा डेरिवेटिव। तो ये मेरा y प्राइम आ गया है। अब मैं इस पर जो गिवन कंडीशन है वो इम्पोज कर देता हूँ। तो सबसे पहले y0 जो है वो 4 है, तो 4 इक्वल टू c1 प्लस यहाँ पर 0 हो जाएगा और e रेज टू द पावर 0, इसका मतलब हुआ 1 यहाँ पर, मीन्स 4 इक्वल टू c1। तो c1 की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब मैं सेकंड y प्राइम को यूज करूंगा, यानी कि सेकंड कंडीशन y प्राइम में यूज करूंगा। सो 8 इक्वल टू c1, जो कि c1 की वैल्यू है 4, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ c2 इंटू एक्स, सो ये 0 हो जाएगा और माइनस 2 ई रेज टू द पावर 0 प्लस ई रेज टू द पावर 0 c2, ये मेरे मुझको मिलेगा। तो यहाँ से मुझको ये क्या मिलता है 8, और ये मिलता है मुझको -8 प्लस c2। तो यहाँ से c2 की जो वैल्यू है वो 16 मुझको मिल गई है। अब सिर्फ मुझे सॉल्यूशन लिखना है, यानी कि y(x) जो होगा वो क्या होगा मेरा y(x) c1 प्लस c2 x e रेज टू द पावर -2x ये था। अब इसमें c1 c2 की वैल्यू रख देंगे। c1 की वैल्यू 4 थी और c2 की वैल्यू 16। तो y(x) क्या हो जाएगा मेरा 4 प्लस 16 x e रेज टू द पावर -2x। और इसको हम और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 4 ई रेज टू द पावर -2x प्लस 16x ई रेज टू द पावर -2x। तो हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ये वैल्यू दे रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है।